देखो इग्नू की तरफ से हमें एक मेल आया है री रजिस्ट्रेशन को लेकर। अब देखो री रजिस्ट्रेशन क्या है, कौन से स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, कौन से स्टूडेंट्स को नहीं करना है, री रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, फ़ीस कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आराम से अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा कोर्स का नाम दिया गया है, हमारा रोल नंबर दिया गया है और ये बोल रहे हैं कि जनवरी 2024 सेशन के री रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो री रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये समझ लो। तो अगर आपने देखो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी आपने दिया है या देने वाले हो या दे रहे हो, जैसे कि हमारा पहला एग्ज़ाम आज है, हमने जनवरी 2023 सेशन में एडमिशन लिया था और पहला एग्ज़ाम जो है हमारा आज है। और देखो ऐसा है कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो हमारा चल रहा है, हमें सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए ना हमें री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया है या दे रहे हैं या देने वाले हैं, आप पास हो रहे हो फेल हो रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है इग्नू को। आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, सेकेंड ईयर की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी। आप चाहे फर्स्ट ईयर में रह जाओ, चाहे आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्वालिफाई ना करो या क्वालिफाई कर जाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन लेना ही होगा, यानी कि री रजिस्ट्रेशन आपको करना ही होगा। तो अगर आपने देखो फर्स्ट ईयर कंप्लीट अपना कर लिया है या कंप्लीट नहीं कर पाए हो, ठीक है, या चल रहा है आपका एग्ज़ाम, तो उस केस में आप लोग को री रजिस्ट्रेशन करना है और ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, दे रहे हैं या देने वाले हैं। ठीक है, पास हो फेल हो जो भी हो, आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डेट जो दिया गया है वो समझ लो। तो री रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ है 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेट है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब री रजिस्ट्रेशन करना कैसे है ये समझ लो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि री रजिस्ट्रेशन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, जो फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर चुके हैं या इनकम्प्लीट है। ठीक है, पास हो फेल हो उससे कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड ईयर में अगर आपको जाना है, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को अगर आपको अटैम्प्ट करना है, तो उस केस में आप लोग को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस पर आ जाओगे और कैसे करना है ये भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसको देखो क्या करना ना, आप देखो यहाँ से ना इसे कॉपी कर लेना और इसे ना गूगल क्रोम में ओपन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ जाना। अब देखो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपको पता है तो डाल के आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं पता है तो उस केस में आप लोग रीसेट भी कर सकते हो। और अगर आपने देखो रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो तो री रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखोगे सबसे पहले अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपने प्रोग्राम ले रखे हो। जैसे कि यहाँ पे कोड दिया गया है और प्रोग्राम का पूरा नाम भी बताया गया है। जैसे कि हमारा जो है BAG है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमें नेम अपना बताना होगा, ठीक है, जो आपका ID कार्ड पे प्रिंट हो रहा है वो वाला। फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर जो मिला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, वो आपको डालना है। फिर कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोग को अगर ऐसा मैसेज आता है, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन पोर्टल, प्लीज़ लॉग इन विद योर अकाउंट डिटेल, अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, आपको सीधा लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए देखो यहाँ पर आप लोग को यूज़र नेम जो कि आपका ईमेल आईडी है वो, और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो रीसेट कर लेना। चलो मैं रीसेट करके भी दिखा देता हूँ। रीसेट पे आप क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, जैसे कि हमारा BAG है, ये रहा। और उसके बाद यहाँ पर हमें एनरोलमेंट नंबर डालना है। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर हम डालेंगे अपना और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी OTP गया हमारे ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहाँ पे हमें डालना होगा। मोबाइल नंबर पे आता है तो मोबाइल नंबर पे देख लेना। हालांकि देखो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग को ईमेल आईडी पे भेजा गया है, जैसे कि हमारा मोबाइल नंबर पे आया हुआ है तो यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। कई बार OTP जो है ना आप लोग के मोबाइल नंबर पर नहीं आता है, तो ईमेल आई डी पे देखना है आपको। ईमेल आई डी आप पे जो है आप लोग को OTP मिल जाएगा। सबमिट पे हम क्लिक करेंगे और न्यू पासवर्ड बनाने को बोलेगा ये। तो न्यू पासवर्ड में बनाते समय ध्यान रखना, पहला वर्ड जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल, और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, हैशटैग, स्टार, स्लैश, ठीक है, @ ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है। तो न्यू पासवर्ड यहाँ पे डालोगे और 2 बार ही डालना है एक ही पासवर्ड को, जो पहले आप सेट करोगे वो आपको कन्फर्म पासवर्ड में भी डालना है। सबमिट पे आप क्लिक करोगे, ये देखो पासवर्ड हमारा सेव हो चुका है, यानी कि जो रीसेट करना चाहते थे हो चुका है। यू कैन लॉग इन नाउ, ठीक है, हम लॉग इन अब कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो हमारा रजिस्टर ईमेल आईडी है, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखोगे कि आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग को अनाउंसमेंट में मिला हुआ है सर्वे ऑन इनसाइट फ्रॉम लर्नर और ऑनलाइन लर्निंग,
यहाँ पे दिया गया है क्रिएट योर लिंक ABC अकाउंट और फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को जो 3rd नंबर पे लिंक मिल रहा है फॉर प्रोग्राम री रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। और री रजिस्ट्रेशन के लिए देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर BAG दिया गया है, जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है और मैनुअल यूजर दिया गया है, री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री दिया गया है। तो आपको अपने कोर्स का जो लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, जो भी कोर्स आप ले रखे हो, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इसमें आप क्या होंगे, पास होंगे, फेल होंगे, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोग की डिटेल पूरी दी गई है। स्टडी सेंटर आपको दिया गया है, किस ईयर आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर का, वो भी आपको दिया गया है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको बताया गया हिंदी पोल साइंस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जनवरी 2024। यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन ईयर 2nd ऑफ BAG यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि 2nd ईयर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो चुके हो। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू सिलेक्ट योर कोर्स। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट कौन कौन से चाहिए हमें 2nd ईयर में, वो हमको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि मैं आपको समझा दूँ। देखो स्टडी मटेरियल अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो उस केस में आप लोग को यहाँ पे आई ऑप्टेड फॉर रिसीव द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 50% इन द प्रोग्राम, इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। जो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट है इसमें आप लोग को स्टडी सेंटर मिलेगा आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, यानी कि स्टडी मटेरियल जो आपको मिलेगा इग्नू की तरफ से। ठीक है, तो अगर आपको देखो चाहिए तो उस केस में आप लोग कर लेना, और नहीं चाहिए तो इस केस में पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 15% जो है आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेमेस्टर 3rd के लिए जो सब्जेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और एक सब्जेक्ट का यहाँ पे कोड दिया गया है। 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, 2 सब्जेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट 1 पर हम क्लिक करेंगे, इसमें हमें ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है और हिंदी भाषा है। ठीक है, हम जनरली देखो इनको मतलब आसान सब्जेक्ट ही दिला रहे। स्किल इन्हेंसमेंट में भी हमें ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन हैं, इमोशनल टूरिज़्म, एंथ्रोपोलॉजी है और इमोशनल इंटेलिजेंस है, डेवलपिंग इमोशनल कम्पिटिटिव, अनुवाद, सिद्धांत और प्रवृत्ति, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, लेबोरेटरी मैनेजमेंट और अन इंट्रोडक्शन मशीन ट्रांसलेशन दिया गया। तो आप देख लेना कि आपको कौन सा करना है, हम यहाँ पर ये कर लेते हैं। और 4th सेमेस्टर के लिए भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिसमें से 2 आपका फिक्स है, इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन रिलेशन और हिंदी गद्य साहित्य, ये कंपलसरी है। हमें 2 सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है 4th सेमेस्टर के लिए, तो हिंदी साहित्य विविध है और रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आपको एक सिलेक्ट करना होगा, काफ़ी सारे ऑप्शन है, पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, ई कॉमर्स है, बेसिक ऑफ हेंटोलॉजी है, एलिमेंट्री स्पेनिश है, डाटा एनालिस्ट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है और स्कूल फिजिकोलॉजी है, मैनेजिंग स्ट्रेस है, रेडियो लेखन है। तो आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम नॉर्मली जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट कर चुके हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि जो आप पढ़ सकते हो, जो इंटरेस्टेड हो, वही आपको सिलेक्ट करना है। सबमिट पर आप क्लिक करोगे, सबमिट पर आपको क्लिक करने के बाद देखोगे कि यहाँ पर आप लोग को पेमेंट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पे हैं। री रजिस्ट्रेशन फीस जो है 4200 रुपये बता रहा है, और इसके साथ हमें स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, यानी कि बुक्स भी हमें मिलेगा। पेमेंट करने के लिए देखो, पेमेंट करने से पहले ध्यान रखना, कुछ चेंजेस करना है सब्जेक्ट में तो कर सकते हो, नहीं तो आपको सीधा आगे बढ़ना है पे फी पर। ठीक है, पे फी पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि पे विथ का आपको ऑप्शन मिल रहा है, 15 मिनट की टाइमिंग दी गई है। इसमें से आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देखो बैंक यहाँ पे दिया गया है, HDFC क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है। UPI में सारे आ जाते हैं, भीम पे, गूगल पे, फ़ोनपे, भारत पे, ये सब आ जाता है। ठीक है, पेटीएम से नॉर्मली हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पेटीएम से हम कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना पेटीएम नंबर डालना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनका अभी मतलब इनसे पूछूंगा कि करना है कि नहीं करना है। आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, और ये कंपलसरी है। ठीक है, बिना इसके आप लोग 2nd ईयर में एंटर नहीं हो पाओगे और ना ही एग्ज़ाम दे पाओगे 3rd सेमेस्टर का और 4th सेमेस्टर का। तो ये कंपलसरी है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।